आशीर्वाद। एक महिला उधर से आ रही है और बाबा जी मिलते हैं, तो बाबा जी के मिलने के बाद तुलसी आवत देख करके सती नवाई मात बाबा जी प्रणाम कहे। और बाबा जी ने देखा कि उनके हाथ में चूड़ी है, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, है ना। क्या आशीर्वाद दिया कि यह चूड़ी अमर रहे दिनों आशीर्वाद। अरे भाई, कोई सुहागन आपको प्रणाम कर रही है तो सुहागन रहो करके तो बोलेंगे ना। बाबा जी ने भी यही आशीर्वाद दिया। और जैसे ही बाबा जी ने कहा सदा सुहागिन रहो, वो जो सुहागिन थी वो रोने लगी हो। बाबा जी कहे क्या हुआ बेटा, मैं तो आपको सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया हूं। तो कहे बाबा जी मैं क्या बताऊं, आज सुबह सुबह मेरे पति का निधन हो गया और मैं अपने परिवार वालों को सूचना देने, कुछ सामग्री की व्यवस्था करने के लिए ही जा रही थी कि रास्ते में आप मिल गए। अब बाबा जी भी थोड़ा सा संकोच में हुए, क्योंकि संत का वचन खाली नहीं जाता। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं, जो मेरे मन में आया मैं तुम्हें देख करके कह दिया, लेकिन मुंह से वाणी निकली है तो निश्चित रूप से इसमें परमात्मा की जरूर कृपा होगी। क्योंकि गोस्वामी जी कौन है जिन्होंने इस कथा को हम सबको परोसने वाले बाबा गोस्वामी जी ये रचना लिखे हैं। तुलसीदास ने लिखा रामायण, तुलसीदास ने लिखा रामायण, सब ग्रंथन में सारे तुलसी और रामायण गाँव गाँव प्रचारे, तुलसी और रामायण गाँव गाँव प्रचारे। तुलसीदास ने रामायण, तुलसीदास ने रामायण, सब ग्रंथन में सारे तुलसी और रामायण गाँव प्रचारे। रामायण गाँव गाँव प्रचारे। बाबा गोस्वामी जी की ऐसी कृति जो हम सबको जीने की शैली बता गए, उनकी वाणी। उन्होंने कहा कि मैं तो कह दिया कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अब उनके जिसका घर वाला खत्म हुआ था उनका शव यात्रा निकाला गया, तो बाबा गोस्वामी जी रास्ते में मिलते हैं ना। उन रास्ते पर आप लोग जानते हैं कि गांव में एक जगह अर्थी को आगे वाले जो है पीछे जाते हैं और पीछे वाले आगे आते हैं। तो हर गांव करथोस नहीं भाई, अलग बात है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम है। लेकिन अर्थीला कंधा बदले जाते हैं, पार वाले पार वाले पार। तो जब वो जगह ना वो अर्थी उतारेगी, बाबा गोस्वामी जी वो कर जाते और जा करके सब मंगाए पास में और सिर पर दुखनी मात, हम तो कुछ जानत नहीं, तुम जानो बाबा गोस्वामी जी कहे सौ को मंगाए, वहां उतारे, वहां पर गए और उनके सिर पर हाथ रख के उनके कान के नीचे कान में जाकर बाबा कहे कि मैं तो कुछ जानता नहीं, मेरे मुंह से अगर कोई बात निकली है तो उस बात को साबित कौन करेंगे, पार ब्रह्म परमेश्वर। और जैसे उन्होंने हाथ फेरा, मुर्दे के शरीर में हलचल चालू हुआ और प्राण वायु आ गए। ऐसे होते हैं संत की वाणी और उनकी द्वारा लिखी गई ये पावन कथा है। इसलिए इस कथा को आप गौर से सुने, गौर से समझें। सम्मानीय विधायक महोदया जी सादर 1000 रुपए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में भाई साहब के कर कमल के माध्यम से प्रेषित किए हैं। बोलिए विधायक महोदया की जय, आयोजनकर्ताओं की जय, भक्त और भगवान की जय। जब संत किसी के जीवन में आते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। हनुमान जी महाराज मानस के संत हैं, कल भी मैंने चर्चा किया था। हनुमान जी महाराज की मित्रता किनसे थी?
सुग्रीव। यद्यपि वो मित्रता नहीं थी, वो गुरु दक्षिणा को पूरा कर रहे थे, है ना। सुग्रीव के पिताजी का नाम है सूर्यदेव और हनुमान जी के गुरुदेव का नाम है सूर्य। जानते हैं ना आप लोग? ध्यान रखिएगा, दो कान है मतलब एक इधर से सुन के इधर पार नहीं करना है, क्योंकि यही कथा अमृत जो है हमारे जीवन में काम आएगा। अभी नहीं, जाएंगे बेटा, है ना। एक स्थिति एक कान ले सुन के एक कान ले नहीं निकालना है। तो हनुमान जी महाराज जो है सूर्य देव का वो उनके चेला है और उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगने कहा। गुरुजी गुरु दक्षिणा मांगिए। तो क्या गुरु दक्षिणा? तो सूर्य नारायण कहे कि मेरा बेटा अंश अवतार जो है सुग्रीव है। सुग्रीव और बाली दो भाई है, बाली इंद्र का बेटा और सुग्रीव सूर्य का बेटा। कालखंड में बदलता है, मैं आपके बीच रख दूं, है ना। ये सूर्य का इंद्र का पुत्र है कौन? बाली, और सूर्य का बेटा कौन है? सुग्रीव। तो कहे इस बेटे की रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी महाराज को गुरु दक्षिणा में उन्होंने यही मांगा और हनुमान जी महाराज ने अपने गुरु को वचन दिए कि जब तक मैं हूँ, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं उनका साथ दूंगा। और हनुमान जी महाराज जो है सुग्रीव के मंत्री के रूप में रहे। और आप जानते हैं आगे जब हनुमान जी महाराज को सुग्रीव जो भेजते हैं, देख भैया वो दूजन आते धनुष बांध धरे मन कोने देखते जाते, बाली यहाँ आ नहीं सके मोर करा ऋषि मुख पर्वत में हो सकते कोनो सुपारी देख भेजो ही जा मर्डर कर में गए। जैसे आप देखते हनुमान जी महाराज, यहाँ प्रसंग मैं आपके बीच रखना चाहूँ कि हनुमान जी जो नित्य राम राम कहने वाला है वो भगवान नहीं पहचान सकी। 3 बार हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के वेश धारण करते। पहली बार ब्राह्मण के वेश धारण करके जाके श्री राम जी के चरण में प्रणाम करते। विप्र रूप धरि प्रभु कहि गया हूँ, विप्र रूप धरि प्रभु कहि गया हूँ। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण किए हैं, लेकिन सामने क्षत्रिय राजपूत आ रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रिय को ब्राह्मण प्रणाम कर रहे हैं। कहे है ना भाई, उल्टा हो रहा है। क्षत्रिय जो है ब्राह्मण को प्रणाम करेंगे, ना कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय को। लेकिन हनुमान जी महाराज प्रणाम करिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हनुमान जी भी अपने इष्ट देव को पहचान नहीं पाए, और जब पहचान गए कि यही पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो संत की महिमा मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान जी संत है। उन्होंने स्वयं ईश्वर को जाना और ईश्वर को जानने के बाद क्या किए? ईश्वर को जीव से मिला दिए।